हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मैंने आपसे बात की थी थोड़े दिन पहले दैट जॉब स्ट्रेस, उसी के सीक्वेंस में आज मैं बात करने जा रही हूँ दैट जॉब्स इन टुडेज सिचुएशन एंड फ्यूचर ऑफ जॉब्स। क्या आज की डेट में जॉब्स जो हैं वो उतने ही सिक्योर हैं? क्या उतनी ही आसानी से मिल रहे हैं जैसे पहले मिला करते थे कि जब आपने एजुकेशन पूरी की और आपका जॉब करने का टाइम आया तो आप सीधे सीधे चले गए और जाकर आपने इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हुआ और देन यू हैव स्टार्टेड योर जॉब? या आपने एक जगह कहीं जॉब कर रहे थे और आपने सोचा कि बेटरमेंट तभी है जब हम बार बार स्विच करेंगे जॉब को, एक जॉब से दूसरे जॉब को जाएंगे तो हम ज़्यादा अपनी बेटरमेंट कर सकते हैं, हम अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, अपनी जो इनकम है उसको बढ़ा सकते हैं, तो जॉब्स को चेंज करिए। ये एक लोगों के बीच में टेंडेंसी थी और बहुत सारे लोग बच्चे यही करते थे कि एक जॉब किया, 1 साल किया, 1.5 साल किया, उसके बाद में स्विच कर दिया दूसरी कंपनी को, फिर तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी, और करते करते वो एक अपने अच्छे लेवल पे पहुंच जाया करते थे जॉब के। और उनको लगता था कि हम इससे जॉब को अपनी अपनी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जब एक ही जॉब नहीं है आज की सिचुएशन में, जो कोरोना के टाइम में जॉब्स 50% से 60% तक जॉब्स ख़त्म हो गई हैं, तो आप क्या स्विच करने के लिए सोच सकते हो? बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पर कि जो जॉब में जो सैलरीज देते थे वो सैलरी भी 50% और उससे भी कम रह गई हैं। आपको करना है जॉब तो करो, हम इससे ज़्यादा सैलरी आपको नहीं देंगे। और हर टाइम एक सिर पर तलवार लटकी हुई है कि पता नहीं कब इनको हमारा काम पसंद नहीं आएगा और ये हमें जॉब से बाहर कर देंगे। ज़रा सी भी, थोड़ी सी भी एक गलती, थोड़ी सी भी भूल हमें हमारे जॉब से अलग कर रही है। मैंने देखा है, मेरी जानकारी में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो जॉब कर रहे थे लेकिन उनका जो सर्वे वगैरह आ रहे हैं वो नेगेटिव सर्वेज आ रहे हैं। तो नेगेटिव सर्वे, 3 नेगेटिव सर्वे, इट मीन्स यू हैव लॉस्ट योर जॉब। अब सर्वे तो देना कस्टमर का काम होता है कि उसको अच्छा लगे, आपकी सर्विस के बुरी लगी, लेकिन फिर भी कितनी भी अच्छी सर्विस कर रहे हैं वो, कितने भी अच्छे उनको हेल्प दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी उनको सर्वे जो है नेगेटिव मिलता है। और 3 नेगेटिव सर्वे, इट मीन्स कि आपको वहाँ से जॉब छोड़नी पड़ेगी। तो ये अगर सिचुएशन हमारे पास में तो ऐसी सिचुएशन में हम कहाँ जाएं? क्या कुछ हमारे पास में इसकी क्या हम बिना जॉब के रह सकते हैं? नहीं, 2 ही ऑप्शन है, या तो आप अपना बिजनेस करिए, और बिजनेस में जब एक ही चीज़ का बिजनेस हम करे जा रहे हैं, एक दुकान खुली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें भी आपको उतनी ज़्यादा मदद नहीं मिल रही। तो नीड जो है इस समय क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपको जॉब के साथ में क्या और कुछ कर सकते हैं। जे पॉल गेटी कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपके पास में बहुत सारी चीज़ें ऐसी, वो बताते हैं कि आपको कुछ ऐसे काम करने हैं कि जिससे कि आपकी लाइफ सिक्योर है। फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपको काम करना है। आपको एक ही इनकम, सोर्स ऑफ इनकम एक नहीं होना चाहिए, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन हमारे यहाँ क्या टेंडेंसी है, कपड़े तो एक साथ 10-5 होंगे हमारे पास में, कबर्ड्स भरी हुई होंगी कि अगर ये कपड़ा अच्छा नहीं लगा तो दूसरा पहन लेंगे, और या ये ख़राब हो गया, या गीला हो गया, या फट गया, या कुछ फेडेड हो गया, देन यू कैन चेंज दैट। लेकिन जो मस्ट है हमारे लिए, जो जॉब जिससे कि इनकम आती है, जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, वो एक ही है, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। उस पर ही ज़्यादातर फैमिलीज टिकी हुई हैं। और उसमें भी हमारे इंडिया में एक टेंडेंसी है कि एक ही अर्निंग मेंबर होता है, और बाकी मान लीजिए 5 लोगों का परिवार है, उस 5 लोगों के परिवार में केवल एक ही व्यक्ति अर्निंग है और बाकी 4 जो है वो डिपेंडेंट्स हैं। इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि डिपेंडेंसी जो है वो कई रीज़न से हो सकती है। एक तो आपकी डिपेंडेंसी हो सकती है कि आपकी एज नहीं है, आपकी एज ज़्यादा हो गई है, यू कैन नॉट डू द जॉब एनी मोर, यू कैन नॉट डू एनी थिंग, तो आप डिपेंडेंट हो अर्निंग मेंबर के ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ फीमेल्स जो हैं वो 90% फीमेल्स जो हैं डिपेंडेंट है मेल मेंबर्स के ऊपर, बच्चे होते ही डिपेंडेंट हैं ऑलरेडी। तो इस तरह से करके जो फैमिलीज़ हैं उसमें एक ही एक अर्निंग मेंबर है, और वो एक अकेला अर्निंग मेंबर कितना कमाएगा? और अगर वो, उसका भी सोर्स ऑफ इनकम केवल एक ही है, और वो सोर्स ऑफ इनकम ऐसी कोरोना जैसी सिचुएशन में बंद हो गया, वो
तो कहाँ से कमाई आएगी? कहाँ से खाएंगे? कहाँ से बच्चों की पढ़ाई देंगे? कहाँ से बच्चों के लिए और अपने परिवार के लिए मेडिकेशन का इंतज़ाम करेंगे कि दवाई वगैरह की ज़रूरत है, कहीं कोई बीमार हो गया, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, तो कहाँ से आएंगे वो सारे पैसे? ये सारी समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब भी साथ के साथ कम होती जा रही है, क्योंकि अभी अनएम्प्लॉयड लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा नहीं है और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जब सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, इतने लोग अनएम्प्लॉयड हो गए और एजुकेशन बढ़ रही है, तो उस एजुकेशन के हिसाब से क्या हमारे पास, अभी मैं आप लोगों को एक बताती हूँ, एग्जांपल देती हूँ कि एक हमारे यहाँ मान लीजिए कि 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं हमारे एरिया में, ठीक है। तो उस 20 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर मान लेते हैं कि हर इंजीनियरिंग कॉलेज में 100 स्टूडेंट्स हैं जो कि अपना पढ़ाई पूरी करके इस साल उनका लास्ट एंड हो जाएगा, बीटेक पूरी हो जाएगी या एमटेक पूरी हो जाएगी उनकी, और वो निकलेंगे। तो और क्योंकि जब टेक्निकल ट्रेनिंग में है तो सारे के सारे 99.9% बच्चे पास हो जाते हैं। तो आप 100 का अगर एक ऑन एन एवरेज लगा लीजिए कि 70 बच्चे निकल गए पास होकर के, तो कितने बच्चे, 1400 बच्चे पास होकर के निकले हर साल, सिर्फ एक शहर से। पूरे इंडिया से निकाल लीजिए कितने हो गए। क्या हमारे यहाँ हर साल उतनी जॉब्स हैं? क्या हम हर बच्चे को जॉब देने के लिए तैयार हैं? नहीं, तो वो कहाँ जाएंगे? तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप देखिए पहले नीट में कितने कम बच्चे बैठते थे और इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी वगैरह के लिए बहुत कम बच्चे बैठते थे। अब कितने बच्चे, लाखों बच्चे बैठते हैं। अगर छोटी सी एक जॉब निकलेगी, अभी 3-4 साल पहले इलाहाबाद में जो आपका सीबीएसई बोर्ड का ऑफिस है, वहाँ के लिए एक पियोन की जॉब निकली थी और उस पियोन की जॉब के लिए 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरे और दे अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम। और उसमें जो पियोन के लिए रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन दी गई थी, वो क्वालिफिकेशन थी 8th पास, और वहाँ पर 8th पास कोई भी नहीं था। तो आप ताज्जुब करेंगे, जब 8th पास कोई था ही नहीं तो इसका मतलब क्वालिफाइड कोई था ही नहीं। नहीं नहीं, वहाँ पे इंजीनियर्स थे, बीटेक, एमटेक, कुछ लोग एमबीबीएस कर रहे थे। तो ऐसे लोग जो हाईली क्वालिफाइड थे, दे अप्लाइड फॉर द जॉब ऑफ पियोन। वो जॉब के लिए, पियोन की जॉब के लिए तैयार खड़े हुए थे। और जब उनके उसमें सिलेक्शन हो गया, रिटन में क्वालिफाई कर लिया, तो इंटरव्यू के साथ में, और उन्होंने जब उनका सिलेक्शन की बात आई कि किसको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, दे वर स्टैंडिंग विद द ब्राइब इन देयर हैंड्स कि 40,000 हम दे देंगे, 1 लाख दे देंगे और 1.5 लाख दे देंगे। मतलब इस तरह से वो अनलिमिटेड देने के लिए तैयार थे कि किसी तरह से जॉब मिल जाए। क्यों? क्योंकि जॉब सिक्योर है, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर है, चाहे वो पियोन की है। तो ये सिचुएशन है, दैट इज़ द कंपटीशन। इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारी कंपनीज ने अपने यहाँ से स्टाफ को रिमूव कर दिया। स्कूल्स में बहुत देखा गया कि जहाँ हमारे में 35 और 40 का स्टाफ हुआ करता था, वहाँ पर अब खाली 10 लोगों की ज़रूरत है, बाकी 10 को रख करके जो ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, और बाकी को सबको रिमूव कर दिया। कर्टिलमेंट इन द स्टाफ, द कर्टिलमेंट इन द सैलरीज, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। इसके बाद में इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, ये इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। उसमें आपको सोचना है कि आपकी जगह कहाँ बन रही है। क्या आपके पास में सिचुएशन है कि आप उस समय, आजकल तो कोई जॉब ही नहीं है, फिर आप कहाँ जाएंगे? चैलेंजेस ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड डेली नीड्स, पेरेंट्स, especially the elderly parents, and the education of children, all these are the challenges which are standing in front of a person who is earning member. कहाँ से लाएं? यहाँ तक कि दांत मांजने के लिए पेस्ट लाने के भी पैसे नहीं हैं, रोज खाना बनाने के लिए आटे के लिए पैसे नहीं हैं। कहाँ से लाएं? किसने की ये सिचुएशन खड़ी? हमने खुद इस सिचुएशन को खड़ा किया है। जब हम अपनी कार में स्टेपनी रख सकते हैं, स्कूटी के पीछे एक स्टेपनी स्कूटर के पीछे लगा सकते हैं, जब हम अपने घर में पहनने के कपड़ों को 4 सेट रख सकते हैं, 4 तरह की दालें रख सकते हैं घर में कि आज अरहर की बना लेंगे, कल मूंग की और उड़द की दाल बना लेंगे, कल परसों ये बना लेंगे, सब्जी, डिफरेंट सब्जियां हमारे पास में हैं,
तो क्या हमें अपने अर्निंग सोर्स को 1 से 2 नहीं करना चाहिए? श्योर। तो सवाल ये आता है कि कौन सा काम करें, हाउ टू ओवरकम दिस सिचुएशन। मैंने आपको बताया कि जेपाल गेटी ने कहा कि सोर्स ऑफ अर्निंग मस्ट बी मोर देन वन, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग होने चाहिए। और कौन से होने चाहिए? एफएमसीजी प्रोडक्ट में आपको वर्क करना चाहिए। अब सारे लोग दुकान खोल के तो नहीं बैठ सकते कि सबने अपने घर के बाहर एक खाट डाली और या तखत डाला और उस पर आपने पेस्ट और ये सारी चीज़ें, मंजन, नहाने का साबुन, ये सब रखा और बेचना शुरू कर दिया। नहीं, वो तो लिमिटेड ही रहेगा। आजकल नेटवर्क मार्केटिंग का ज़माना है। नेटवर्क मार्केटिंग में आइए और आ करके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में डील करिए। देखिए, आपको कभी भी खाली बैठने की ज़रूरत नहीं। रोज़ आप पूछ के देखिए 10 लोगों से, क्या आज आपने नहाया था? जवाब क्या मिलेगा? यस। पागल है क्या जो नहाएंगे नहीं? हैं? सर्दी में तो एक दिन बिना नहाए भी चल जाएगा, लेकिन गर्मियों में बाबा 2 दिन 2-2 बार 3-3 बार नहाना पड़ जाता है। फिर अरे बिना दांत माजे कैसे रह जाएंगे? दांत भी हमने माजे, चाहे दातुन किया और चाहे हमने पेस्ट किया, चाहे मंजन किया, दांत तो माजे। फिर उसके बाद में आप उनसे पूछे कि आपने आज धुले कपड़े पहने? वही जवाब मिलेगा कि हाँ, धुले कपड़े पहने। पोछा लगा था आपके घर में, सफाई हुई थी? हाँ हुई थी। बर्तन धुले में खाया कि गंदे कलवाले में ही खाना खा लिया आपने उठाकर? नहीं, सबको ये सारी चीज़ें क्या है, एफएमसीजी प्रोडक्ट है, जो कि फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कि रोज़ ज़रूरत है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। वो हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। जैसे सांस लेना ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, उसी तरह से ये प्रोडक्ट्स भी हमारे लिए, लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो किसी ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जाइए जो कि आपको यहाँ पर एक सपोर्ट दे सके। अब कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पकड़े हम? बहुत सारी हैं आजकल तो दुनिया में, हमारे इंडिया में ही बहुत सारी हैं। तो कौन सी पकड़े? अगेन जेपाल गेटी कहते हैं, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी के साथ अटैच होइए आप, क्योंकि अगर आप खुद को वर्ल्ड का नंबर 1 बनाना चाहते हैं तो आपको नंबर 1 के साथ ही जाना चाहिए। तो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी के साथ में अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग में और एफएमसीजी प्रोडक्ट वाली में, जिसमें कि आपको हेल्थ के प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे, पर्सनल केयर के भी मिलेंगे और ब्यूटी के भी मिलेंगे, आपको होम केयर के भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, एग्रीकल्चर के भी प्रोडक्ट मिलेंगे। ऐसी कंपनी में जाइए आप किसी में, और आपको ज़्यादा जानना है इसके बारे में, देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी at my phone number. I will give that phone number in the comment box in your details. You can find out my contact number and contact me. If you are in India, अगर आप इंडिया में रहते हो तो पूरी हेल्प मिलेगी आपको, पूरे ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी आए आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू विल गेट द हेल्प। और ये एक आपके लिए सपोर्टिंग सिस्टम होगा। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग सिस्टम यही है। और अगर आप इसको शुरू करते हैं आज की डेट में, तो विद इन 6 मंथ्स, इट इज़ माई गारंटी कि विद इन 6 to 7 मंथ्स यू विल नॉट नीड टू वरी कि कहाँ से पैसा आएगा कल खाने के लिए। एंड इफ देयर इज एनी अदर वे अपार्ट फ्रॉम दिस, यू कैन टेल इट टू मी ऑल्सो कि नहीं, आप जो बता रही हैं उससे अलग साधन है, हम कर सकते हैं, और तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो व्हाट नेक्स्ट, अगला क्या कदम उठाएं? तो अगला कदम उठाने के लिए मैंने आपको एक तरीका, सरल तरीका बताया। यू कॉल मी एट माई गिवन नंबर और व्हाट्सएप मी एट माई व्हाट्सएप नंबर। देयर विल बी 2 numbers. One number will be WhatsApp number, one number will be of calling number. You can call me or message me. I will surely respond to you and try to help you to stand erect with proud in front of your children, in front of your family, और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें आप, उसमें मैं आपकी मदद करूँगी। जितना ज़्यादा आप अर्निंग करोगे उतनी मुझे खुशी होगी, क्योंकि मुझे मदद करने में बहुत मज़ा आता है, और इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ कि जितने से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ उतना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कॉल पर मिलते हैं
आप कॉल करिएगा, अगर जेन्युइन आपका है कॉल, सो श्योरली इट विल बी रेस्पॉन्डेड। आपको ज़रूर उसके लिए आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। और आजकल ऑनलाइन का टाइम है, कोई भी आपको किसी के घर विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो हम लोग विज़िट किया करते थे, अब विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, हम कॉल पर ही बात करेंगे। और उसके बाद में ज़ूम है, उसके माइक्रोसॉफ्ट टीम है, उस पर हम मिलकर बात कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।